हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी विद राठौर में। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 8 का हैशटैग पार्ट नंबर 4। आपको मैंने हैशटैग पार्ट नंबर 1, 2 और 3 आपको मैं करा चुका हूँ। जिसने अगर वीडियो नहीं देखा है वह डिस्क्रिप्शन में जाए, मैंने वहाँ पे लिंक दे दिया है, या वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर भी आप वीडियो को देख सकते हैं। याद रखिएगा, वीडियो को ढूंढने का तरीका होता है, चैप्टर नंबर 8 लिखा होगा तो हैशटैग 1, 2, 3 और ये आपका 4। तो आप इजीली तरीके से आप 1, 2 और 3 कंप्लीट करके तब आप पार्ट नंबर 4 को देख सकते हैं। बच्चों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग जानते हो कि सीरियल से पढ़ने पर, यानी कि क्रमानुसार पढ़ने पर हमें सारी चीज़ें एग्जैक्टली सही तरीके से समझ में आती हैं और जिसे हम समझ पाने में भी आसानी प्राप्त करते हैं, मतलब आसान तरीके से समझ में आ जाता है। अगर आप वीडियो को स्किप करके या बीच से देखते हैं या फिर किसी पार्ट को छोड़कर आप किसी और अन्य पार्ट को देखते हैं तो 100% श्योर कि आपको वह पार्ट समझ में नहीं आएगा, शायद आपके दिमाग से ऊपर चला जाएगा। और एक बड़ी विशेष बात बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि हैशटैग सर नो। मैंने बोला है, बहुत अच्छी बात है कि वो अपनी बात को व्यक्त कर पाते हैं कमेंट सेक्शन में, लेकिन वह सिर्फ व्यक्त करते हैं, पूछते नहीं हैं। अगर उन्हें किसी प्रॉब्लम क्वेश्चन में है तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप उस पर सेंड कर सकते हो कमेंट सेक्शन बॉक्स में, या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9084130796 इस नंबर पर आप उसकी स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे पास भेजिए। मैं उसका पक्का 100% श्योर के साथ गारंटी देता हूं, क्योंकि मैं बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ता। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन 100% मिलेगा। कुछ बच्चे का आंसर मैं नहीं देख पाता हूँ समय रहते, तो कोई दिक्कत नहीं है, वह प्लीज़ इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिया करो तो जिससे आसानी होती है। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज का नया टॉपिक है बच्चों एम्पियर की परिभाषा। क्या है? एम्पियर की परिभाषा और गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल का निगमन। यानी हम यहाँ पे 2 निगमन पढ़ने वाले हैं और ये तीसरी डेफिनेशन। तो आज का क्लास थोड़ा सा बड़ा होगा बच्चों, बट मैं आपको बता दूँ ध्यान से, और वीडियो को एक भी सेकंड मिस नहीं करना है, क्योंकि मैं हर एक पॉइंट में, हर एक स्टेप में, हर एक सेकंड में एक महत्वपूर्ण बात ही बोलता हूं। और अगर आप ये विशेष 40 मिनट आफ्टर 30 मिनट, यानी कि जितनी भी आपकी मिनट की वीडियो बनती है, आपको इतना ही समय देना, और इतने समय में अगर आपका टॉपिक क्लियर होता है तो मेरा मानना है कि इस लॉकडाउन में पढ़ने के बाद आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों, ध्यान से टॉपिक को देखते हैं, ध्यान से आप नोट करना अच्छे तरीके से। जो क्वेश्चन समझ में ना आए, मैंने बोल दिया पहले ही, उसे आप फॉलो करिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, हम सीधे टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक फटाफट डालिए हेडिंग, गतिमान आवेश पर बल से धारावाही चालक पर लगने वाले बल की व्याख्या। फटाफट ये हेडिंग डालिए सभी बच्चे, हेडिंग डालो सभी। जिसको इंग्लिश में लिखना है वो लिख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर ऑन द बेसिक ऑफ फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। डालिए फटाफट स्पीड से। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, डालिए हेडिंग। चलिए अब बच्चों पेन डाउन कर दो, मैंने बोल दिया सभी से पेन डाउन कर दो, और जो स्क्रीनशॉट लेकर रहे हैं ना, ये छोड़ दो अभी थोड़ी देर के लिए। पहले ध्यान से समझो, समझने के बाद चाहे जितने स्क्रीनशॉट लेना, चाहे जितनी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना, क्योंकि मैं सभी की पीडीएफ की डाउनलोड लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए एग्जैक्टली ये है क्या, पहले हम वो समझते हैं। अब ध्यान से समझिए, सभी पेन छोड़ दीजिएगा, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, फोकस। ठीक है, गतिमान आवेश पर बल से धारावाही चालक पर बल की व्याख्या। मतलब आवेश गति कर रहा है और बल से धारावाही चालक पर क्या हमें बल की व्याख्या निकालनी है। मतलब बच्चों मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे किसी रॉड को लिया, आपने देखते हो जैसे आपके चारों ओर अगर चुंबक हो, तो आप कभी इस चीज़ को, आप एक चीज़ नोट किया आपने, कंपास में जो कंपास निडल लगी होती है, अब आपके बच्चों में, अब आपको ये शायद नहीं समझ में आ रहा होगा सर कंपास क्या है, तो जिन्हें नहीं समझ में आ रहा मैं बता दूं, बेटा कंपास होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिशा को इंगित करने वाला एक मीटर। मतलब आप किसी जंगल में खो जाते हैं तो आपको दिशा का ज्ञान कराने के लिए एक दिक् सूचक सुई, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कंपास निडल, ठीक है, उसका प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा होगा वो सुई चारों ओर घूमती है, ऐसा किस कारण होता है? तो कितना चुंबक इफेक्ट डालता है। जैसे सपोज कर लो, मेरी बात ध्यान सुनना, जैसे आपकी एक लोहे की छड़ है और आप इधर एक चुंबक ले आए, तो आप पाएंगे कि ये फटाक से घूम के इस दिशा की ओर हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ?
यानी इसने इतना अट्रैक्शन पावर लगाया कि इसकी दिशा अब घूम के कुछ इस प्रकार हो गई, बोलो बोलो, अब इस प्रकार हो गई, कहाँ पे ऊपर की ओर थी अब ये इधर की ओर हो गई है। बताओ इसका क्या रीज़न है। ये आपकी इधर थी, ऊपर की ओर थी दिशा, अब ये इधर की ओर हो गई है। इसका मतलब क्या है, अब ये इधर की ओर दिखा रही, क्योंकि चुंबक इधर रखा हुआ था। अगर आप चुंबक इधर रख दोगे तो इसकी दिशा इधर हो जाएगी। यानी कि कितना फोर्स लगता है जिसके कारण हम एक अच्छी खासी सुई को, अच्छी खासी लोहे की छड़ को उसकी दिशा से बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंडेड करता है। तो हम इसी बल के बारे में यहाँ पे जानने वाले हैं। तो बच्चों इसका सूत्र मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको, F बराबर IBL साइन थीटा निकलने वाला है। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। F बराबर IBL साइन थीटा ये हम निकालने वाले हैं। कैसे निकलता है वो देखते हैं ध्यान से। अब हम डिटेल में ज़रा ध्यान से समझना। अब समझ में आ गया होगा हम क्या निकालने वाले हैं, क्या चीज़ करने वाले हैं। चलिए, वेरी गुड। माना एक धारावाही चालक जिसकी लंबाई L है व अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है। अभी मैं आपको एक फिगर दिखाऊंगा, पहले समझिए ध्यान से। एक धारावाही चालक जिसकी लंबाई L है, यानी कि सर ध्यान से देखिएगा, एक ही आपकी धारावाही चालक की लंबाई कितनी है, देखो L यहाँ पे दिखा रहा है, आपको दिखा रहा है आपको ये L। ठीक है, फिर कह रहा है कि क्या कह रहा है फिर आगे, जिसका क्षेत्रफल आपका क्या है, A है। तो भैया ध्यान से देखते हैं, जिसका क्षेत्रफल क्या है आपका, ये यहाँ पर A आपको दिखाया गया है। ठीक है बच्चों, और सॉरी A यहाँ पे ये नहीं दिखाया गया है बच्चों, मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनना। ये आपका जो भी एरिया है ये आपका क्या है, क्षेत्रफल है। यानी इसमें तो चुंबकीय क्षेत्र दिख रहा है आपको। ठीक है, इंगित नहीं किया मैंने, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आगे कह रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। इसका मतलब है, ध्यान से देखिए, ये थीटा कोण पर बना के हुए रखा गया चुंबकीय क्षेत्र B में। यानी आपको लैंग्वेज समझ में आ गई। देखो पहले मैंने क्या बोला, एक लंबी छड़ है जिसकी लंबाई L है और जिसका क्षेत्रफल आपका A है। चुंबकीय एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, देखो एक समान चुंबकीय क्षेत्र आपका, चारों रेखाएं बराबर है। क्या ऐसा है कि एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, ऐसा नहीं है ना। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें थीटा कोण पर ये रखी गई है। ठीक है बच्चों, फिगर समझ में आ गया। अब ये जैसे मैं इसे मूव करूँगा, घुमाऊँगा, तो देखो ये क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा अपने इधर 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 इधर, फोर्स लगाएगा ये आपका, जो मैंने भी बताया था आपका। तो वही फोर्स हमें निकालना है। तो कैसे निकलेगा पहले वो ध्यान से देखते हैं। इसके लिए हमें कुछ वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी, पहले से बाद में देखना, पहले मैं जो समझा रहा हूँ वो समझिएगा। आपको याद होगा बच्चों, मैंने बताया था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी छड़ में मूव करता है, गति करता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 5 में, वैद्युत चालन में, मैंने बताया था जब कोई इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव करता है तो एक अनुगमन वेग की डेफिनेशन लिखाई थी। कुछ बच्चे जो पढ़ते हैं शायद उन्हें याद आ गया होगा, अनुगमन वेग, जिसे मैंने याद होगा BD से प्रदर्शित किया था। किससे किया था, BD से, याद हो आप लोगों को। तो मैंने इसका फॉर्मूला भी निकाला था, आप लोगों को मालूम होगा क्या निकाला था। BD बराबर आपका हो जाएगा I/ANE। याद आया कुछ, बोलो भाई। ये मैंने आपका फॉर्मूला निकाला था, BD बराबर I/ANE। याद आया, बोलिए फटाफट। वेरी गुड। जिसे नहीं आया वो ध्यान से देख लो भाई। जिन्होंने 5वें चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने सारी चीज़ें दे रखी हैं, सारी चीज़ें मैं कराता हूँ। हाँ, मैं थोड़ी सी ये बात मैं मानता हूँ कि कल आपकी क्लास लगनी थी, वो कल नहीं लग पाई। उसका बड़ा रीज़न बेटा ये है कि थोड़ा सा एडिटिंग है, आपका वीडियो इसलिए बड़ा होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे 15 क्वेश्चन हैं और 15 क्वेश्चन को एडिटिंग करना, फिजिक्स में ये सारी चीज़ें लिखना, आप लोग समझ सकते हो कि कितना था क्रिटिकल होता है। ये कोई इंग्लिश नहीं है जो फटाफट टाइपिंग करते गए ख़त्म कर दिया सर। फिगर बनाना, सारी चीज़ें एडिट करना, थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, वीडियो बनाने के लिए चाहूँ तो मैं भी आपके बोर्ड के सामने आ जाऊँ, धुंधला धुंधला दिखाई दे आपको और आपको समझ में भी ना आए, पता चले मेरी शक्ल दिखती रहे, आपको बोर्ड दिखे ही ना। तो ठीक है, तो इस चीज़ के लिए भी हम थोड़ा सा फोकस रखते हैं कि बच्चों को शायद मैं ना दिखूं बट कोर्स दिख जाए जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो सारी चीज़ें एडिटिंग करने में समय लगता है बच्चों। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लास आपकी जैसी लगेगी वैसी लगेगी, बेफिक्र रहिए। अगर कभी मिस हो जाता है तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य ये रखा करो कि किसी दिन अगर सर ने क्लास मिस कर दिया, नहीं ले पाए किसी कारणवश, तो आप लोग जितना मैंने पढ़ाया है उसे रिवाइज तो कर सकते हो ना भाई, बोलो। रिवाइज कर लिया करो, क्या दिक्कत है आप लोगों को। ठीक है, तो जिससे आपका ही फ़ायदा है, आपको याद भी हो जाएगा साथ साथ में। जब हम लाइव क्लास में आएंगे तो हमें इतना प्रेशर नहीं डालना पड़ेगा, आप फटाफट सर ये लो ये लो ये लो, जहाँ से पूछना वहाँ से पूछिएगा। ठीक है बच्चों, तो आप आसानी से कर सकते हैं। यू आर द बेस्ट, मैं सभी से कह रहा हूँ, येस यू आर द बेस्ट। आप चाहो तो बहुत अच्छा कर सकते हो, आप ना चाहो तो आप बिल्कुल अपने आप को गड्ढे में खिसका सकते हो। तो जितने बच्चे अपने आप को गड्ढे में खिसकाना चाहते हैं तो वो
आप खुद अपने जिम्मेदार होंगे, और जो अच्छा करना चाहते हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, तो वो अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि मैं मनोज राठौर, मैं यही कहता हूँ कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ठीक है बच्चों, चलिए तो टॉपिक पर चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? माना चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, जिसमें धारा I प्रवाहित होने पर उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग BD है। ठीक है भाई, ये आपका मूव कर रहा है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं उसका अनुगमन वेग BD है, कोई दिक्कत नहीं है सर। और इलेक्ट्रॉन की संख्या n है। n का मतलब है, हमें मालूम तो है नहीं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, बोलो 10 20 30 जितने भी हैं। आपको क्या मालूम है? नहीं मालूम है। तो जब भी हम ऐसी संख्या मानते हैं तो n मान लेते हैं। ठीक है, धारा आई है, अनुगमन वेग BD है, कोई दिक्कत नहीं सर। आपका सूत्र होता है सर BD बराबर आपका होता है, मैंने बताया था अभी भी, ANE। तो अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं I बराबर निकालना चाहूँ तो इसका मल्टीप्लायर हो जाएगा इधर। तो देखो मैंने वही लिखा है, I बराबर NEA इंटू BD से मैंने मान लिया समीकरण नंबर A। कोई दिक्कत बच्चों? ध्यान से देखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आरोपित और लॉरेंज बल, लॉरेंज बल का सूत्र क्या होता है आपको याद होगा? F बराबर QBB साइन थीटा। कुछ याद आया? मैंने आपको लिखवाया था, बोलो। लॉरेंज बल का सूत्र सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, बस आप लोग पढ़ते नहीं हो, गैप हो जाता है। चिल्लाना जानते हो आप, फ़ोन करना जानते हो, बट आप वही कोशिश क्या करो कि अगर सर नहीं आए हैं, सर कहीं फंसे होंगे, हो सकता है सर, हम बहुत सारे काम रहते हैं बच्चों। ठीक है, तो आप लोग उस चीज़ को ध्यान रखा करो, आप मेहनत क्या करो, रिवाइज़ क्या करो कि आराम से व्हाट्सएप फेसबुक ये चलाना जानते हो, स्टेटस लगाना जानते हो। मैं देखता हूँ कुछ बच्चे बड़े अच्छे तरीके से स्टेटस लगा लेते हैं, लेकिन वहीं ढूंढ ढूंढ के लग जाते हैं, वहीं ढूंढ ढूंढ के पढ़ नहीं सकते हैं। समझ में आ रहा है? और समझ रहे होंगे, अपने आप पे हंस भी रहे होंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा। तो भाई F बराबर QBB साइन थीटा होता है बेटा, तो यहाँ पे Q का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन और V का मतलब हो गया अनुगमन वेग। तो मैंने BD लगा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जानते हो पूरे चालक का आयतन AL है। जैसे मान लो, सपोज करो ये आपका एक कमरा है और इसमें 10 बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, कितने? 10 बच्चे बैठे हुए हैं। या फिर मान लीजिए मैं कह दूँ कि इसमें सर पता नहीं कितने बच्चे आ सकते हैं, बस आ सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? एक कमरा है जो N है और जिसकी लंबाई के अकॉर्डिंग इतने बच्चे बैठ सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? भाई मान लीजिए आपका छोटा कमरा है तो उसमें 5 लड़के बैठ सकते हैं, आपका बड़ा कमरा है तो उसमें 10 लड़के बैठ सकते हैं। इसका मतलब है आप क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग यानी आयतन के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ निकाल सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो पूरे आयतन में क्या हो जाएगा आपका A इंटू L। अतः पूरे चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी? चालक के प्रत्येकांक मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा चालक का आयतन, मतलब पूरा आपका आयतन हो जाएगा N इंटू A इंटू L। एनी डाउट? समझ गए मेरी बात को? बस इतना याद रखिएगा। देखिएगा ध्यान से, कह रहा है संपूर्ण चालक में लगने वाला बल क्या हो जाएगा? F बराबर आपका, देखिए यहाँ से देखिए, इसे आप चाहो तो मत देखो, इसे देखो ध्यान से। तो F बराबर क्या हो जाएगा? QBB साइन थीटा। ठीक है, और इंटू आपका क्या हो जाएगा? आयतन, इंटू पूरा ले लिया हमने AL। तो यहाँ से F बराबर क्या हो जाएगा? NEA इंटू BD इंटू BL साइन थीटा। कोई दिक्कत? अब यहाँ से देखो I बराबर आपका ये था, तो हम क्या इसकी जगह पे I डाल सकते हैं? तो आपका फाइनली सूत्र बन गया F बराबर IBL साइन थीटा। यही आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। आप लोगों को ये फिगर बनाना है, ये पूरा लिखना है डिटेल में। ठीक है बच्चों, ध्यान से। चलिए अब फटाफट ये हो गया होगा आपका। अब नेक्स्ट टॉपिक डालिए फटाफट। 1-2 समांतर धारावाही चालक तार के बीच चुंबकीय बल। हेडिंग डालो फटाफट। 2 समांतर धारावाही चालक तार के बीच चुंबकीय बल। जिसे इंग्लिश में लिखना हो वो इंग्लिश में लिख सकता है। मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग एंड कंडक्टिंग वायर्स सॉरी, आजकल वायरस और वायर्स में अंतर नहीं समझ में आता है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है? किसी चालक तार पर, अब चलिए पहले इसे समझ लेते हैं ये है क्या एग्जैक्टली। 2 समांतर धारावाही चालक तार के बीच उत्पन्न चुंबकीय बल। अब एक बात बताओ सर, आपने गोले में तो बता दिया कि किस तरीके से फोर्स लगता है। अब ये बताओ कि अगर मैंने 2 छड़ रख दिए, इसमें भी धारा बह रही है, इसमें भी धारा बह रही है, तो क्या इनके बीच में कोई आकर्षण बल रहेगा? अरे मेरी बात ऐसे समझो, आप लोगों ने देखा होगा खंबे होते हैं लंबे लंबे, इस तरीके से आपने देखा होगा खंबे होते हैं, 3 तार जाते हैं इस तरीके से, आपने कभी देखा होगा, गौर किया हो तो आपने ये मन में आता होगा सर इसके बीच में अगर हम हाथ या अपने आप को ले आए तो क्या हमें करंट लगने की संभावना है? मतलब ये 1 2 3 ये तार हैं, इनके बीच में क्या सर करंट रहता है? अगर हम इनके बीच में चले जाएं तो हमें क्या करंट लगेगा? क्योंकि इसका अट्रैक्शन इधर होगा, इसका अट्रैक्शन होगा, इसका भी अट्रैक्शन होगा, इसका भी अट्रैक्शन होगा। तो ये मेरा सवाल है कि क्या सर इनके बीच में एक दूसरे के तार आपस में आकर्षण लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं? तो मेरी बात को ऐसे समझिए आप,
आपने कभी एक वायर देखा बच्चों, बोलो, जिसमें आपके दो तार जाते हैं, एक ब्लैक वाला होता है बच्चों, अरे भाई दोनों फिट रहते हैं ना, और एक आपका रेड वाला होता है ना, ये पूरा तार है, ये पूरा तार है इस तरीके से आपका, ठीक है, दो तार निकलते हैं। अरे आपने प्रेस देखी होगी, आपने कूलर देखा होगा, आपने फ्रिज देखा होगा, जो पूरा मोटा मोटा तार जाता है उसके अंदर दो ही तार तो होते हैं, बोलो। तो आपने कभी गौर किया है कि जब कभी हीट ज़्यादा पकड़ जाए या फॉल्ट हो जाए या फिर कहीं कट का निशान लग जाए तो तार आपस में जल जाते हैं, आपस में चिपक जाते हैं, बीच में आपने देखा होगा जल जाते हैं। इसका मतलब क्या है, क्या सर बीच में भी कोई अट्रैक्शन पावर होती है जिससे तार आपस में चिपक कर जल जाते हैं या फॉल्ट हो जाता है, बोलो। मन में सवाल उठता ही होगा ना। तो हाँ, इसका आंसर फिजिक्स देगा कि दो अगर तार होते हैं तो इनके बीच में भी एक अट्रैक्शन पावर होती है। मतलब अगर इनमें धारा बह रही है तो ये बीच में एक ऐसी इलेक्ट्रिक जनरेट करते हैं जिसके अकॉर्डिंग इसके बीच में भी करंट की संभावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो वो कैसे उत्पन्न होती हैं, कितना बल लगता है, तो इस टॉपिक के माध्यम से हम वो जानेंगे। इज़ दैट क्लियर? बताओ, इतना मेरा टॉपिक समझ में आया कि मैं क्या करने वाला हूँ। चलिए अब ध्यान से देखते हैं, पहले फिगर देख लीजिए, उसके बाद शायद आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। थोड़ा सा जूम कर दूं मैं, फिगर देखिए पॉसिबल है, हाँ है। देखिए ये आपका एक तार है, ये दूसरा तार है, मान लीजिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है आपका, इनमें धारा बह रही है। देखो यहाँ पे दिखाया गया है धारा I1 और I2 दिखा रहा है ना। तो देखिए ध्यान से बच्चों, अब एक ये इधर की ओर फोर्स लगाएगा, ये इधर की ओर फोर्स लगाएगा, इसका मतलब बीच में कुछ ना कुछ तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होगा ना, बोलो कुछ तो बल लगेगा, जिनकी बीच की दूरी कितनी है, R है। तो यहाँ पर हम वही निकालने वाले हैं, किस तरीके से लगता है, कितनी लंबाई पे लगता है, तो वो देखने वाले हैं। तो देखो ध्यान से, आप फिगर में समझ में आएगा। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इतनी लाइन को इसमें देखिए, दो तार हैं जिनमें धारा उत्पन्न हो रही है, तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, बोलो हो रहा है ना। आगे कह रहा है, यदि इस धारावाही चालक तार के निकट दूसरा धारावाही चालक तार पर परस्पर समांतर रख दे तो इस तार पर पहले चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल आरोपित किया जाता है। तो भैया ध्यान से देखो, इसके द्वारा ये बल उत्पन्न हो रहा है, इसके द्वारा ये बल उत्पन्न हो रहा है। तो आपको लाइनें समझ में आ गई क्या है एग्जैक्टली। देखो लैंग्वेज, फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, लैंग्वेज याद नहीं करते, रटते नहीं हैं, बस फिगर के माध्यम से समझते हैं। अगर आपको फिगर समझ में आ गया तो आप लैंग्वेज भी आसानी से लिख सकते हैं। तो मेरा बॉयज़ एंड गर्ल्स सभी से ध्यानपूर्वक समझने के लिए कह रहा हूँ कि आप ध्यानपूर्वक समझिए, अपने आप समझ में आएगी टॉपिक। अब देखो वही जो आपने लैंग्वेज अभी पढ़ी, मैं उसी को फिगर के माध्यम से समझा रहा हूँ। माना दो तार हैं जो कि लंबवत रखे हैं, जिनमें धारा I बह रही है, तो यह इनके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की ओर बल उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये मैंने अपनी लैंग्वेज में बोला, आप चाहो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी लाइनें थोड़ी सी लैंग्वेज सरल हो सकती है, आप थोड़ा सा इधर उधर लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमें पूरा टॉपिक मिल जाना चाहिए जो आप समझाना चाह रहे हो, ठीक है, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान से देखिए, अब क्या कह रहा है, माना दो लंबे तार हैं सीधे AB और CD, तो देखो AB है और ये आपका CD है, ध्यान से दिख रहा है ना। वायु में पास पास कागज के तल में रखे हुए हैं, ठीक है, जिनमें धारा I1 और I2 बह रही है। तो देखो I1 ये है, I2 आपका ये है, तारों के बीच की दूरी R है, कोई दिक्कत नहीं है सर, समझ में आ गया यहाँ तक। तो भाई आप जानते हो, अब ये बाद में देखना, पहले याद करो, अब मैं आप लोगों की क्लास लूँगा ढंग से। देखते हैं, आपको याद है पिछले अध्याय में मैंने आपको द्विरेखीय धारावाही चालक पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का निगमन कराया था, याद आया कुछ, बोलो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऋजुरेखीय धारावाही चालक पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, याद आया भैया, याद करो, B बराबर μ0/2 पाई I/R। ये मैंने आपका लिखवाया था सूत्र, इस पर कई सारे न्यूमेरिकल भी कराए थे। नालायकों, भूल बहुत जल्दी जाते हो तुम लोग, आप लोग भी मैं देखता हूँ कि बहुत जल्दी, कुछ बच्चे याद रखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कुछ बच्चे याद नहीं रखते हैं, ठीक है, गलत बात है ये। तो इसे ध्यान से देखिएगा। तो भाई ऋजुरेखीय था, सीधा सीधा तार था, तो मैंने उसका फॉर्मूला लगाया चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0/2 पाई I/R। चुंबकीय बल का सूत्र मैंने अभी भी लिखवाया, F बराबर IBL sin थीटा। अब ध्यान से देखिएगा, पहले क्षेत्र पर है तो धारा I1 हो जाएगी आपकी, दूसरे पर है तो धारा I2 हो जाएगी, बाकी का किसी में बदलाव नहीं हुआ। मैंने समीकरण 1 से B का मान रखने पर, यानी समीकरण 1 से लेकर के 1 से B का मान लिया और 2 में रख दिया। ध्यान से देखिएगा बच्चों, तो F बराबर I2 है, I2 हो गया। अब B का मान क्या आपका, B बराबर μ0/2 पाई I/R, तो यहाँ पे रख दिया, I1 था, I1 लगा दिया आपका L sin थीटा, L sin थीटा लगा दिया। यहाँ तक क्लियर है, बोलो यहाँ तक क्लियर है। फटाफट जिससे क्लियर हो फटाफट हैशटैग ओके लिखो, जल्दी जल्दी है, कमेंट सेक्शन में दीजिए हैशटैग ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को। आगे देखिएगा ध्यान से,
तो भाई अब मैंने क्या किया, ये एल है जो बट्टे में ले आया, मैं क्या लाया बट्टे में, तो एफ अपॉन एल बराबर क्या हो जाएगा, म्यू 0.2 पाई I1 I2 अपॉन सॉरी इंटू साइन थीटा। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा फिर से, एफ तो यही है, एल बट्टे में आ गई, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा I2 इंटू I1 म्यू 0.2 पाई आई आपका आर रहेगा, साइन थीटा रहेगा, क्लियर है। आप जानते हो रेखीय धारावाही चालक है तो थीटा का मान कैसा होगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर ही होगा, तो थीटा बराबर 90 हो गया, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, बोलो एक होती है ना साइन 90 की वैल्यू, जिसे नहीं मालूम है वो देख लो भाई, साइन 90 की वैल्यू सदैव एक होती है, ठीक है बच्चों। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ अपॉन एल बराबर म्यू 0.2 पाई I1 I2 अपॉन आर। आप लोगों को शायद ये हलवा लग रहा होगा, शायद ये नॉर्मल लग रहा होगा, और शायद कुछ लाइकली नहीं पढ़े होंगे, यानी कि ऐसे ही देख लिया होगा, अरे चलो ठीक है। तो उन बच्चों की जानकारी के लिए बता दूं, आप लोग किसी का अनसॉल्व पेपर ले लीजिए, ये ऐसा क्वेश्चन कभी भी एग्ज़ाम में छूटता नहीं है, 100% काफ़ी मोस्टली ये पूछा ही पूछा जाता है। और मालूम है ये आपसे कोई हिंदी लैंग्वेज करके नहीं पूछेगा, क्वेश्चन बाकायदा पूछा जाता है कि एफ अपॉन एल बराबर म्यू 0.2 पाई I1 I2 अपॉन आर का निगमन कीजिए। I1 I2 का निगमन, यानी ये पूरा कहेगा, सूत्र आपको दिया गया और कहेगा निगमन कीजिए। तो है बहुत छोटा, पर कुछ बच्चे बहुत ही गलत करके आते हैं, मोस्टली फिगर, डेफिनेशन मतलब लैंग्वेज और आपका निगमन। 5 नंबर कहीं नहीं गए आपके, 5 नंबर का ये पूछा जाता है। यस, ये इस साल आपके एग्ज़ाम में नहीं आया था, तो आने के चांसेस मेरे ख्याल से 90% तो है ही हैं, क्योंकि बहुत ही कम देखा जाता है कि ये छूट जाए एग्ज़ाम में, ठीक है, पूछा ही पूछा जाता है। चलिए अब आज की मोस्ट टॉपिक है आपका, ये भी एक डेफिनेशन के रूप में 1 नंबर में काफ़ी बार पूछा जाता है। इसके बाद हम करेंगे 15 न्यूमेरिकल, ध्यानपूर्वक, कोई भी मिस नहीं करेगा क्लास, ठीक है भाई, और बीच के में स्किप नहीं करेगा। ध्यान से देखिएगा, हेडिंग आलिए एम्पियर की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर्स। यस, ये एम्पियर वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपनी ही डेफिनेशन का मात्रक दिया और उसकी परिभाषा भी दी। तो फटाफट डालो डेफिनेशन ऑफ एम्पियर या एम्पियर की परिभाषा, डाल ली सभी ने, गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड, डाल ली, गुड। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, 1 नंबर में बहुत बार पूछी जाती है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसलिए मिस नहीं करनी क्लास। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है। बिल्कुल भाई, 1 एम्पियर कौन सी धारा है, जो निर्वात अथवा वायु में 1 मीटर दूर रखे लंबे एवं सीधे समांतर धारावाही तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है, उसे हम धारा कहते हैं, एम्पियर की परिभाषा कहते हैं। यानी एक, फिर से देखो ध्यान से, 1 एम्पियर की वह धारा जो निर्वात और वायु में 1 मीटर की दूरी पर रखे लंबे तार, मान लीजिए 2 तार हैं और ये 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है, आर बराबर इनकी 1 मीटर की दूरी है, ठीक है, और इन तारों की लंबाई अगर आपकी 2 × 10⁻⁷, अगर ये न्यूटन का बल, मतलब ये भाई साहब इसी से है बच्चों, इसी बात में देखो, मैं समझ रहा हूँ आपके दिमाग के ऊपर से आ रहा है। अब माइंड फ्रेश करो, पहले ध्यान सुनो, एकदम फ्रेश, ध्यान सुनो। अभी मैंने आपको क्या कराया क्वेश्चन, मैंने देखो ये फिगर बनवाया आपको, एक ये तार है, एक ये तार है, ये इधर फोर्स लगा रहा है, ये इधर फोर्स लगा रहा है। इसका कहने का मतलब ये है कि सर 2 तार हैं, 1 मीटर लंबाई के हैं, तो अगर इनके बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल आरोपित हो रहा है, तो वह एम्पियर की परिभाषा कहलाती है। देखो यहाँ पे भी वही है, 1 एम्पियर की वह वैद्युत धारा है जो वायु में रखे 1 मीटर लंबे सीधे तार में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार में प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है, उसे एम्पियर की परिभाषा कहते हैं। यहाँ पे लिख लेना, उसे एम्पियर की परिभाषा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है, आप जानते हैं धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है बच्चों। तो ये थी आपकी 1 नंबर की मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। समझ में आ रहा है ना मेरी बात, बोलो यहाँ तक क्लियर है सभी को। चलिए तो अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, ध्यान से देखें, अब न्यूमेरिकल पर चलते हैं। अब इन्हीं सूत्रों से रिलेटेड आपकी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत मोस्ट टॉपिक है। क्यों मैंने इतने न्यूमेरिकल क्यों कराए, उसका रीज़न भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि एग्ज़ाम में अगर हमारा डेरिवेशन नहीं पूछा गया तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, यानी उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो आना ही है, ये पॉसिबल होता है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को हम मोस्टली छोड़ेंगे नहीं, ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। ध्यान से देखते हैं पहले क्वेश्चन, मैंने कुछ कराया और कुछ आपको घर के लिए भी दूंगा मैं आपको, ठीक है। तार के एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले संभावित त्रिभुज में 5 एम्पियर की धारा
इसे 2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, ठीक है, जो कि त्रिभुज के तल के लंबवत त्रिभुज की भुजाओं पर चुंबकीय बल ज्ञात कीजिए। तो भाई हमारा सीधा मोटिव है सर, इतनी लंबी चौड़ी भाषा हमें पल्ले नहीं पड़ती, हम तो सीधा ये देखते हैं कि दिया क्या गया है। तो देखो ज़रा ध्यान से, 10 सेंटीमीटर भुजा है, इसका मतलब L दे रहा है, और सर सेंटीमीटर दे रहा है तो हमने इसे मीटर में बदलिए, 10⁻² का गुणा कर दिया। आप चाहो तो 10⁻², और नहीं तो 2 संख्या बाद पॉइंट लग जाता है, तो आपका 0.1 हो जाएगा मीटर। बोलो आगे कह रहा है सर 5 एम्पीयर की धारा है, इसका मतलब I बराबर 5 एम्पीयर दे रहा है। 2 टेस्ला, मैंने कहा था ना टेस्ला, तसला, कौशला, जो भी बोलना चाहो। अरे कौशला से याद आया भाई, कौशल आजकल कहाँ है भाई? अपना वर्क कभी कभी जब मैं प्रेशर डालता हूँ तभी भेजते हैं, बाकी कहाँ गायब हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जितने भी ग्रुप में ऐड हैं बच्चे, ये आज पूरे क्लास में ऑनलाइन होने ही चाहिए, कल भी, सॉरी, समझ में आ रहा है? आज तो मैं बता रहा हूँ, कल ये ऑनलाइन नहीं हुए तो इनके घर पे मैं एग्जैक्टली फ़ोन करूँगा। अभी तो मैंने मैसेज करके बता दिया था, एक हिदायत दे दी थी, लेकिन अब कोई मिस नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, या तो आर या पार, ठीक है? कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। ऐसे बच्चे अगर क्लास लेंगे तो फिर कोई पढ़ने का मतलब नहीं बनता है भाई, क्लास क्लियरली लो। अच्छा हाँ, एक आप लोगों से मोस्टली बात करनी, चलो एक क्वेश्चन कराने की बात करता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन कह रहा है 2 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है जो कि त्रिभुज के तल के लंबवत है, ठीक है? त्रिभुज की भुजाओं पर चुंबकीय बल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? L दे रहा है, आपका I दे रहा है, सब B निकालना है। तो आप सर जानते हो I बराबर IBL साइन थीटा होता है, तो I का मान 5 एम्पीयर है, B का मान 2 टेस्ला है, L का मान 0.1 है, और साइन तो आप जानते ही हैं समबाहु त्रिभुज में भुजाएं कैसी होती है, लंबवत होती हैं, तो साइन 90 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। भैया एक बात याद रखना सर, साइन थीटा जहाँ ना दिया हो हम 90 मान लेते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है? अपने दिमाग से ही सोच लो, गुणा भाग कर दो, आंसर आ गया 1 न्यूटन, फिनिश। इतना सिंपल क्वेश्चन था, जितना बड़ा क्वेश्चन नहीं उससे ज़्यादा सिंपल सॉल्यूशन है आपका, ठीक है? पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया यहाँ पे। अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, यही बिल्कुल सेम टू सेम है। 40 सेंटीमीटर लंबे है सर, L दे रहा है, 0.5 एम्पीयर धारा यानी I दे रहा है, 8 × 10⁻³ बेबट यानी टेस्ला यानी कि आपको चुंबकीय B दे रहा है, लंबवत की बात कर रहा है, थीटा बराबर 90 दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो कार्यरत परिणामी बल ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हो F बराबर IBL साइन थीटा होता है, वैल्यू रखो, आंसर आ गया 8 × 10⁻³ न्यूटन। बोलो अरे भाई क्लियर है, L दे रहा है, I दे रहा है, B दे रहा है, थीटा दे रहा है, सूत्र होता है ये, वैल्यू लगा दी, थीटा 90 है, खत्म, आंसर आ गया आपका। बोलो यहाँ तक क्लियर सभी को? यहाँ तक क्लियर? सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 क्या कह रहा है? एक तार में 10 एम्पीयर की धारा यानी सर I दे रहा है, 5 टेस्ला यानी चुंबकीय क्षेत्र B दे रहा है, 1/10 मीटर लंबाई है, तो कोई दिक्कत नहीं सर, ये L दे रहा है, तो कितना बल लगेगा? सिंपल है, F बराबर IBL साइन थीटा होता है सर, I का मान 10 एम्पीयर, B का मान 5, L का मान 1/10, और साइन थीटा का मतलब 90, लंबवत कह रहा है ना, तो आंसर कितना आ गया? 5 न्यूटन। यहाँ तक किसी दिक्कत? बहुत इजीली क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी करा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिससे नहीं समझ में आ रहा वो वीडियो को स्लो मोशन में करके भी देख सकता है, ठीक है? इधर आपके 3 डॉट आ रहे होंगे, अगर किसी को स्लो करना है 3 डॉट पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे लिखी आएगी स्पीड 2x 1.5x, ठीक है, इस तरीके से। तो आप उसकी स्पीड को कम और ज़्यादा कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, ये आपको घर से करना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको घर से करना है, ध्यान से देखिएगा। 50 सेंटीमीटर लंबा है, इसका मतलब L दे रहा है सर, मीटर में चेंज कर लेंगे। धारा 2 एम्पियर यानी I दे रहा है आपको, इतने न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर यानी कि 5 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, इसका मतलब ये आपको चुंबकीय क्षेत्र B दे रहा है। आगे कह रहा है थीटा 60 यानी थीटा बराबर आपको दे रहा है 60 डिग्री, तो बल कितना लगेगा? सूत्र आपका होता है सर F बराबर IBL साइन थीटा। अरे लगा लोगे, आंसर आ जाएगा ना? बोलो सिंपली आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो आ जाएगा ना सभी फटाफट? 30 सेकेंड आपका लेफ्ट, फटाफट मुझे इसका आंसर दीजिए। 30 सेकेंड आपके, टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी आंसर दीजिए मुझे, जल्दी फटाफट स्पीड से, मुझे इसका आंसर चाहिए जल्दी। कमेंट सेक्शन में इसका सभी बच्चे आंसर दीजिए, जितने भी वीडियो को देख रहे हैं फटाफट मुझे इसका आंसर दीजिए जल्दी स्पीड से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, जल्दी करिए, आंसर दीजिए मुझे। वेरी गुड, गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड, शाबाश। हाँ तो आंसर आ गया सभी का कमेंट सेक्शन में, बहुत बढ़िया, आंसर आने भी लगे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। जो बच्चे कमेंट करने से डरते हैं, मैं एक बात बता दूं, कमेंट करने में कोई हुआ नहीं है, यहाँ पे आपकी बेइज्जती नहीं हो रही है। यहाँ पे ये देखा जाता है कि आप कितना आंसर अच्छे से दे सकते हैं, और अगर आपका गलत होगा तो मैं हूँ, किस लिए हूँ आपको बताऊँगा, बेफिक्र रहिए, ठीक है।
चलिए, जिस बच्चों ने फटाफट वीडियो को लाइक नहीं किया, स्टडी विद राठौर ध्यान से देख लीजिएगा। स्टडी विद राठौर ये आपका मेरा लोगो है चैनल का, फटाफट इसे लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में फटाफट शेयर कर दो। जितना ज़्यादा हो सके व्हाट्सएप फेसबुक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में, अपने कोचिंग सेंटर्स पर, जहाँ भी आपके मित्र का ग्रुप बना हुआ है ग्रुपों पर ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पायर करिए लोगों को। एक बार पढ़ के देखें फिजिक्स। आई होप 100% मैं सभी के मतलब दिमाग पर खरा उतरता हूँ, कोशिश यही रहती है। ठीक है, तो कोशिश करो, फटाफट शेयर करो, जल्द से जल्द शेयर करो, जल्दी स्पीड से। वेरी गुड। जिसने लाइक नहीं किया वीडियो को फटाफट लाइक करो। यहाँ पे आप लोगों से मैं देखता हूँ कि सब वीडियो देख के चले जाते हैं और लाइक कोई नहीं करता। लाइक भाई मतलब कुछ करते हैं, ऐसी बात नहीं, मैं ऐसे ब्लेम नहीं करूँगा। बहुत बच्चे तो लाइक करके जाते हैं, इसका ये तात्पर्य निकलता है कि उन्हें समझ में आ रहा है। कुछ तो लाइक नहीं करते जिससे लग रहा है कि भाई इन्हें शायद समझ ही में नहीं आ रहा है। आप जैसे ही वीडियो स्टार्ट किया करो फटाफट पहले लाइक ठोका करो, उसके बाद आप वीडियो और आसानी से बेनिश्चिंत होकर देखिएगा। कमेंट करने के लिए बोलूँ तो कमेंट करिएगा, बस बेफिक्र रहिए। ठीक है, आंसर आ गया इसका। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 5। तो समांतर तारों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब हमारा ये वाला सूत्र आ गया। ठीक है, F/L बराबर, ठीक है, 10 एम्पीयर धारा दे रहा है, 15 एम्पीयर धारा यानी 2 धारा दे रहा है, यानी I1 हो गया आपका, ये I2 हो गया, ये आपका L हो गया। ठीक है, 5 मीटर की लंबाई, अच्छा ये L नहीं हुआ, ये आपका R है। दूरी कह रहा है, ये आपका क्या है R है, ये लंबाई कह रहा है जहाँ पे वो आपका L हो गया। ठीक है, सूत्र हमारा क्या होता है, देखो हमने फिर से एक बार दिखा दूँ। I1 बराबर 10 एम्पियर, I2 बराबर 15 एम्पियर, R बराबर 30 सेंटीमीटर है, तो हमने सेंटीमीटर को मीटर बदल लिया। L बराबर आपको 5 मीटर दे रहा है। आपका सूत्र होता है F/L बराबर μ0/2 पाई I1 I2 R। अगर आपका साइन है तो साइन लगा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा L मैंने क्रॉस में फटाफट ले लिया, सबका वैल्यू रख दिया, आंसर आपका आ गया। आप जानते हो μ0/2 पाई का मान जिसे नहीं मालूम है बच्चों ध्यान से देख लीजिएगा, 2 × 10 की घात -7 होता है। μ0/2 पाई का मान होता है 2 × 10 की घात -7। इज़ दैट क्लियर? बोलो, जिसे समझ में नहीं आ रहा हो वो #नो लिख सकता है। बस भाई मेरे प्यारे बच्चों बड़ा ध्यान से समझो, इसकी नौबत ही नहीं आएगी। मुझे गारंटी के साथ फुल विश्वास है कि इसके साथ इतना समझाने के बाद मुझे यही मिलेगा, #ओके। तो फटाफट लिखिएगा कमेंट सेक्शन में जल्द से जल्द इसका आंसर आपका आ ही गया है। बताइए समझ में नहीं आया, बताइए आया है कि नहीं आया। आई होप आ गया होगा सभी के। गुड। इसका आंसर कितना आएगा, 5 × 10 की इसके 4 न्यूटन। कुछ बच्चे बड़ी हड़बड़ाहट में बड़ी स्पीड से गलत बहुत बड़ी राइटिंग में लिखते हैं, और मैं उन बच्चों का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो अपना अति सुंदर राइटिंग, और उसमें हमारी कुछ बच्चियाँ भी हैं जो बहुत अच्छा राइटिंग लिखती हैं, बहुत अच्छे से लिखती हैं, और कुछ बॉयज़ भी बहुत अच्छा लिखते हैं। लेकिन कुछ नमूने जो हैं, इनका नाम नहीं लूँगा मैं, वो नालायक कसम खा के बैठे कि हम गलत लिखेंगे, वहाँ साहब हमारा राइटिंग ख़राब था, है और रहेगा। समझ में आ रहा है? तो इन बच्चों के लिए भाई मेरे तहे दिल से तो एक बार तालियां होंगी कि ये नालायक सुधरने वाले नहीं हैं। ठीक है, चलिएगा, कोशिश करिएगा बच्चों आप भी सुधरो। ठीक है, बहुत अच्छा राइटिंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर चलते हैं। कुछ 6वां क्वेश्चन क्या करा है, इसे भी मैं कराऊंगा आपको। देखो, 2 तारों में जिनकी प्रारंभिक दूरी इतनी है, यानी कि ये सर R दे रहा है आपको, एक ही दिशा में बह रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आकर्षण बल आपको दे रहा है 3 × 10 की घात -3 न्यूटन, यानी ये F दे रहा है आपको। ठीक है, और कह रहा है कि धारा का, एक तार में बहने वाली धारा का मान बताइए। तो ध्यान से देखिएगा, R दे रहा है, F दे रहा है, I/2 का मतलब धारा, यानी कि जो तार है वो समान ही तो है, इसमें भी I बहेगा, इसमें भी I बहेगा, इन दोनों में I बह रहा है, यानी समान बह रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, सूत्र आपका क्या होता है, F/L बराबर μ0/2 पाई I1 I2 R। हमने वैल्यू लगा दी F/L की, यानी F के मान दे रहा है 3 × 10 की 3 लगा दिया हमने। L का हमने क्या किया, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया। एक सेकेंड ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया, इस L को अच्छा ये प्रति एकक लंबाई पे दे रहा था, प्रति एकक लंबाई पे। क्वेश्चन ध्यान से देखते क्या कह रहा है, प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाले बल। अच्छा, यानी ये पूरा F/L का मान दे रहा है। ठीक है बच्चों, ये F/L का मान दे रहा है आपको, ये F/L बराबर दे रहा है 3 × 10 की घात -3। ठीक है, ये पूरे का मान है, तो बेनिश्चिंत रहिएगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। μ0/2 पाई का मान होता है 2 × 10 की -7, I1 I2 है तो I² हो जाएगा आपका, बटे R की वैल्यू लगा दी हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 900 आ गया। 900 का वर्गमूल कितना होता है, 30। तो कह देंगे भैया 30 एम्पीयर की धारा दोनों तारों में बह रही है। इज़ दैट क्लियर? समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं फटाफट। एंड आई होप सभी लिख रहे होंगे अच्छे से। जिसने लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करो,
क्योंकि स्टडी विद राठौर बना है सिर्फ आपके लिए, यहाँ आपको पढ़ाया जाता है सिर्फ आपकी सफलता के लिए। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, दो लंबे सीधे तार जिसमें प्रत्येक में 5 एम्पियर की धारा बह रही है, यानी कि I1 वैल्यू भी आपको 5 एम्पियर दे रहा है और I2 वैल्यू भी आपको 5 दे रहा है। हमने कैसे पता किया, वो कह रहा है प्रत्येक में, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, आगे कह रहा है कि 2.5 सेंटीमीटर की दूरी है, यानी R बराबर दे रहा है आपको 10 सेंटीमीटर लंबाई है। भाई सेंटीमीटर जहाँ पे दिया होगा सदैव मीटर में बदलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वही सूत्र सर F बराबर F/L बराबर आपका क्या होता है, μ0.2 पाई I1 I2 अपॉन R। ये आपका हो जाएगा, बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलो। बस हमें वैल्यू पुट करनी है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, इसे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारे बच्चे समझदार हैं। आई होप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आप वैल्यू को आसानी से लगा सकते हैं। आंसर आज आपका आ जाएगा 2 × 10⁻5 न्यूटन। ये क्वेश्चन 2015 बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर दो लंबे तार हैं, यानी कि आपको R बराबर दे रहा है, ठीक है। सीधे तार A और B है जिनमें 8 एम्पियर और 5 एम्पियर की धारा बह रही है, यानी R दे रहा है आपको, I1 दे दिया, I2 दे दिया, ठीक है। आगे देख रहा है एक ही दिशा में बह रही है, तो 10 सेंटीमीटर खंड में बताइए, यानी कि स्मॉल l का मान दे रहा है 10 सेंटीमीटर। इसे हमने मीटर में बदल दिया। हमने सूत्र होता है सर F/L बराबर μ0.2 पाई I1 I2 अपॉन R। हमने क्या किया, इस l को हमने ले लिया क्रॉस में, तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है बच्चों। तो क्या हो जाएगा, इसका मान तो हम जानते ही हैं सर क्या होता है, आप लगा सकते हैं। इससे आप इसे मत देखिए, आप अपने तरीके से सोल्यूशन करिए, आपका आंसर 100% सही आएगा, ठीक है। ये मैं सिर्फ अपनी कैलकुलेशन मतलब बड़ा ईजिली तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैंने क्या किया बच्चों, आप जानते हो μ0 का मान क्या होता है, 4 पाई × 10⁻⁻7 होता है ओनली μ0 का। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया अपॉन 2 पाई, तो 2 पाई लगा दिया। अरे काट डालो, बात तो वही है, 2 × 10⁻⁻ के साथ। भैया μ0/2 पाई का मान कितना होता है, 2 × 10⁻⁻ के साथ। आप वो लगाइए, आंसर है आपका। फिर भी भाग के आएगा, I1 लगा दिया, I2 लगा दिया, अपॉन में R था, अपॉन × में L था। आपका आंसर आ जाएगा 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। बोलिए यहाँ तक क्लियर है सभी को। NCERT टेक्स्ट बुक ये क्वेश्चन इसी बार नया छप के आया है, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेम प्रोसेस है, क्या कह रहा है 10वें क्वेश्चन की ओर। सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया क्या नंबरिंग में, हाँ कुछ लगता है, इसे 9 डाल लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए इतनी जल्दी जल्दी टाइप करना पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइम व्यर्थ हो जाता है और दिमाग कभी भी भटक जाता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है दो समांतर तारों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जिसमें 100 एम्पीयर की धारा और 20 एम्पीयर की धारा बह रही है, यानी I1 और I2 की वैल्यू दे रहा है आपको 0.08 न्यूटन प्रति बल के प्रति से मतलब बल यानी न्यूटन प्रति मीटर दे रहा है, यानी F/L की वैल्यू दे रहा है ये, ठीक है। तो लगा दीजिएगा, सिंपल है, सूत्र आपका जानते ही है, F/L बराबर आपका होता है यहाँ से L आपका हो जाएगा ना, तो ये आपको बट्टे में L लगा लेना, ठीक है। ये पूरा ही वैल्यू दे रहा है आपको, ये F/L की पूरी वैल्यू दे रहा है, तो आप लगा लेंगे आप आराम से। μ0.2 पाई का मान जानते ही, I1 I2 का मान जानते ही आप, R का मान आपको दिया गया है, फटाफट लगाइए। इसका आंसर आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, या इतने में मीटर आप यहाँ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ तक क्लियर है। देखिए ध्यान से, आपको पूरा सोल्यूशन देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर वैल्यू मालूम पड़ जाए ना, तो सूत्र तो आपको मालूम है, आसानी से आप लगा सकते हैं। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, बोलो। किसी को डाउट क्रॉस क्वेश्चन हो फटाफट पूछ सकता है मुझे। मैंने व्हाट्सएप नंबर काफ़ी बार बोल चुका हूँ, फिर से बोल दे रहा हूँ। चलिए 9084130796 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप बता सकते हैं मुझे कि कहाँ से दिक्कत आ रही है, किस तरीके से आ रही है, आप आसानी से मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, मैंने आज आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए कराए हैं क्योंकि मैं देखता हूँ कि कुछ बच्चे बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, अरे सर हमें नहीं आया, हमारा आंसर नहीं आ रहा, ये वो। अरे भाई छोटे बच्चे नहीं हो तुम, क्लास 12th में आ चुके हो, समझ में आ रहा है। अब आप सीनियर स्टूडेंट हो और थोड़ा सा सीनियरिटी मतलब अपने अंदर लाइए, सिंसियरिटी, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो लंबे सीधे तार है, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर इसे R दे रहा है आपको, 2 एम्पीयर की धारा, 3 एम्पीयर धारा, यानी I1 दे रहा है आपको, और ये आपको I2 दे रहा है। कह रहा है प्रत्येक तार द्वारा दूसरे तार की प्रति लंबाई पर लगने वाला बल, यानी F/L का मान निकलवा रहा है वो। देखो क्या कह रहा है, प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल, यानी कि F/L की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है सर, F/L बराबर सूत्र हम जानते ही हैं, रट गया है सर, μ0.2 पाई I1 I2 अपॉन R। इज दैट क्लियर, लगा सकते हो वैल्यू, बताओ। 2 × 10⁻⁷ हो गया आपका, I1 का मान हो गया, I2 का मान हो गया, R का मान हो गया, वैल्यू आपका आंसर आ जाएगा 4 × 10⁻5 न्यूटन प्रति मीटर। यहाँ तक क्लियर है, बताइए सभी बच्चे।
बताइए, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, समझ में आ रहा है इसका मतलब है भाई। चलिए, मेहनत सफल तो हो रही है भाई। भले ही एक दिन वीडियो स्किप हो जाए, नहीं दे पाऊँ क्लास, तो आप लोग मेहनत करते हो, इसका मतलब है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भाई। एक बात तो मैं कहना चाहूँगा, इस बात को मैं स्पष्टता, हमारी बैच की जो बच्चियां हैं वो बड़े ही टाइम से आ जाती हैं, बड़े ही टाइम से अपना कोर्स करती भी हैं। कुछ बच्चे बहुत सिंसियर हैं, मैं इनका भी बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि बहुत टाइमिंग से अपने आते हो, टाइमिंग से पढ़ते हो, टाइमिंग से अपना कार्य भी भेजते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों तरफ से बहुत अच्छा काम वर्क हो रहा है। लेकिन कुछ नमूने जो हैं वो सदैव 10 मिनट लेट आएंगे, कभी 15 मिनट हो जाएंगी, और सर बहाने पूछो तो पापा के पास फ़ोन था, भैया के पास फ़ोन था, हमारा नेट ख़त्म हो गया, फलाना ख़त्म हो गया, ढिंका ख़त्म हो गया। मतलब इस तरीके से बहाने तो आजार हैं, बहाने बनाने में एक्सपर्ट हो। ठीक है, तो भैया बहाने अलग हैं और पढ़ाई अलग है। आप अपने आप को धोखा दोगे, मुझे नहीं। मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ, आप कभी भी देख सकते हो, लेकिन कभी भी आप सोल्यूशन नहीं पूछ सकते हो। आप अपने टाइम पर ही सोल्यूशन पूछ सकते हो ना। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दिया करो। ठीक है, चलिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन आपका आ गया आंसर। चलिए 12वें क्वेश्चन को चलते हैं। 2 सीधे लंबे तार हैं, 2 सेंटीमीटर की दूरी यानी आर दे रहा है आपको, 1 मीटर लंबाई यानी एल दे रहा है आपको, 60 एम्पीयर धारा बह रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 1200 बल दे रहा है, यानी ये बल दे रहा है भाई, अरे वाह। यानी F/L दे रहा है। देखो कह रहा है प्रति मीटर लंबाई पर 1200 बल लगता है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर डाइन क्या होता है। हाँ भाई, तो ये लड़कियाँ ही सिर्फ डाइन नहीं होती हैं। ठीक है, ये डाइन शब्द जो है वो थोड़ा सा ख़राब है। कहते हैं डाइन, जब घर में लड़ाई हो जाती ना, डाइन लग रही है पूरी, डाइन है भाई। आप लोग तो नहीं कहती क्यों भाई? मैं बच्चियों से पूछ रहा हूँ, आप लोग तो डाइन वाइन नहीं कहती हो ना किसी से? अगर कहती हो तो भाई कमेंट सेक्शन में बताओ, हमें भी तो मालूम पड़े कौन कहता है डाइन। ओके, हैज़ टैग नो लिख सकते हो, बता सकते हो मुझे। चलिए ध्यान से देखिए, अब हम यहाँ पे डाइन को बल में जब चेंज करते हैं तो इसका मात्रक होता है 10⁻⁸ या सॉरी 5। अगर आप किसी का बल, अगर मात्रक आपको डाइन दिया गया है, अगर आपको डाइन को न्यूटन में बदलना हो तो 10⁵ का आप गुणा कर दीजिए, तो मात्रक आपका न्यूटन में बदल जाएगा। ठीक है, डाइन से। क्लियर है यहाँ तक? चलेगा, ठीक है, चल दीजिए। अच्छा, मेरा उद्देश्य मैं बता दूँ, डाइन वाइन नहीं है भाई, सभी बच्चियाँ भगवान का स्वरूप होती हैं, देवियों का स्वरूप होती हैं। ठीक है, डाइन यहाँ पे कोई नहीं, सभी अच्छे बच्चे हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है F/L बराबर आपका हो जाएगा 0.25I1I2/R। अरे भैया सर, अब तो रट गया है सर, अब तो आंसर भटक के आ जाएगा। आंसर आ जाएगा हमारा 20 एम्पियर, I2 का मान। क्लियर है, कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए मुझे। अब तो सोल्यूशन भी दे डाले मैंने सबके, आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है? 2 लंबे क्षैतिज तार एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर ऊर्ध्वाधर तल में समांतर रखे गए हैं, दोनों में ही एक ही दिशा में समान धारा बह रही है, तो नीचे तार के द्वारा 50 मिलीग्राम प्रति सेंटीमीटर है, तो तारों में कितनी धारा बहेगी जबकि नीचे तार भारीहीन प्रतीत हो रहा है? तो थोड़ा सा इसने लैंग्वेज के माध्यम से मैं डराने की कोशिश की है। भैया हमारा काम है, डरने वालों में से नहीं है। कहते हैं बादशाह कभी डरता नहीं है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। आर दे रहा है आपको भाई, दूरी कह रहा है, मैंने सेंटीमीटर में था, मीटर में बदल लिया। अब देखो यहाँ पे 50 मिलीग्राम दे रहा है, मिलीग्राम का मतलब सर होता है द्रव्यमान, और द्रव्यमान को हमने किलोग्राम में बदल लिया, सेंटीमीटर को हमने किलोग्राम में बदल लिया, क्या हो जाएगा? 50 × 10⁻⁴। क्लियर है यहाँ तक? सूत्र हमारा सर होता है F/L बराबर आपका यहाँ पे लगा दिया मैंने, क्या? mg, मिलीग्राम में न्यूटन दे रहा है। ये देखो, ये बल आपको मिलीग्राम में दे रहा है आपको। ठीक है, आप वैल्यू को पुट करिए, ये हमने देखो लगा दी, इसकी वैल्यू 2 × 10⁻⁻⁻ के साथ माइनस, अच्छा 0.25 की वैल्यू ये लगा दी हमने, I1 की वैल्यू I है, I2 की वैल्यू I है, अपॉन R है, तो R लगा दिया। M का मान आपको दे रहा है 50 × 10⁻⁻⁴। G का मान आप जानते हैं, G का मान आपका होता है 9.8 या 10। आप दोनों में से कोई वैल्यू लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, तो R² बराबर आ जाएगा 4900 का वर्गमूल कितना होता है आपका? 70। यानी हम कह देंगे धारा सर I बराबर 70 एम्पियर आपकी आ जाएगी। इज़ दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट। अब 2 क्वेश्चन, सॉरी 1 क्वेश्चन रह गया, लास्ट क्वेश्चन है। ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो जाती है, कोई बात नहीं। अब ये क्वेश्चन आपके घर के लिए, ठीक है, देखिएगा फटाफट ध्यान से। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। अच्छा, मैं पहले बात कर लेता हूँ आप लोगों से, क्वेश्चन बाद में करते हैं। पहले जिन बच्चों को क्लास मिल रही है, मतलब ध्यान सुनिएगा मेरी बात, ध्यान से फोकस करिए, पेन छोड़ दीजिए सभी। देखो, लॉकडाउन आप जानते हो कि 50% लगभग ख़त्म हो चुका है। ठीक है, बोलो हो चुका है ना? कुछ बच्चे चाह रहे हैं कि सर क्लास स्टार्ट कर दो, मैं क्योंकि मेरे पास कई दिन से कॉल भी आ रही हैं। ठीक है, अब मैं जानता हूं कि भाई देखिए वीडियो के माध्यम से पूरा
100% तो आपको नहीं दे पा रहा हूँ, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ आप लोगों को। अगर आप लोग क्लास स्टार्ट कराना चाहते हो तो कुछ अध्यापकगण मैंने देखा है कि बाहर स्टार्ट कर दिए हैं, मतलब हाँ कोई दिक्कत नहीं है, 8-10 बच्चों की क्लास लग रही है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं क्लास तो आप अपने पास एक ऐसा एरिया देख लीजिए जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इकट्ठे हो सकें, ठीक है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो अगर आप पढ़ने के उद्देश्य में हैं, आप पढ़ना चाहते हैं तो मुझे बता सकते हो, कोई दिक्कत बात नहीं, तो आपको क्लास अरेंज करा दी जाएगी। कोशिश रहेगी कि अगर 8-10 बच्चे एक ही मोहल्ले में इकट्ठे हो जाएं, जैसे हमारे कुछ अध्यापक क्लास लगाने भी लगे हैं, ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा, तो कोशिश कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिसे क्लास लेनी हो या फिर जिसे कोई आसपास में किसी के घर पे मतलब समझ रहे हो आप लोग, समझदार हैं। अगर कोई ऐसी सूचना आप मुझे देना चाहते हो तो ग्रुप पर इस बात को मैं करूँगा, ठीक है। चलिए 5 बजे तो आप बता सकते हो मुझे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो इसके जस्ट क्वेश्चन के बाद हम सीधे ग्रुप पर आते हैं, ठीक है। और बताइएगा मुझे क्या है, क्या आप लोग चाहते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2 सीधे तार ए और बी विपरीत दिशाओं में लग रही हैं जिसमें 4 और 5 एम्पीयर धारा बह रही है। कोई दिक्कत नहीं सर, ये आपका हो गया I1 और ये आपका हो गया I2। नेक्स्ट कह रहा है 4 सेंटीमीटर की दूरी है भाई, सॉरी ये हाँ दूरी यानी R दे रहा है और ये आपको L दे रहा है। सूत्र आप लोग जानते हैं क्या होता है, आपका सूत्र बताइए। F/L बराबर μ0/2 पाई I1 I2/R। यहाँ तक क्लियर है, बोलो लगा देंगे सूत्र। वेरी गुड। तो जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया लाइक करें फटाफट, सब्सक्राइब जिसने नहीं किया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप तक नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। और शेयर तो अपने दोस्तों में जमकर जितना ज़्यादा हो सके 100% से भाई, कम से कम आप लोगों को जो टारगेट दिया गया था सब्सक्राइब करने का, अपने दोस्त अपने मित्रों का फ़ोन लीजिए और एक बटन सब्सक्राइब का दबाना है भाई। इससे कम से कम इतना तो राठौर सर के लिए कर ही सकते हो। ओके, इसी के साथ खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय माता दी।